Hello everyone, welcome to my YouTube channel Fly Maths। बच्चों हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.3 चल रही है और 1.3 में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें फ़र्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आगे थर्ड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल जो उसके 3 पार्ट्स है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट हमारा है और हमसे कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमें 1/√2 दे रखा है। अब 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसे a/b लेट किया था। अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखी हो, तो हम इसमें b/a लेट कर लेंगे। लेट हम a/b भी कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर b/a लेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सारे स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे, तो वो आपको ईजी रहेगा। तो हम लेट करते हैं, लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें इसे इरैशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स लेके चलेंगे और फिर हम उसे गलत प्रूव करेंगे। तो हम ये दिखाएंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। अभी हमने इसे 1/√2 को रैशनल नंबर लेट कर लिया है। जब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि 1/√2 को हम किसी रैशनल नंबर के इक्वल रख देते हैं। सपोज़ करिए b/a के इक्वल रख दिया। जैसे कि मैंने बताया पहले a/b रखा था, लेकिन इस बार b/a रख रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि ये 1/√2 है, पहले सिर्फ रूट में था। तो b/a हमने इसे लेट कर लिया है, b/a के इक्वल रख लिया है। और b और a जो है, b एंड a आर को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि b और a का दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, कोई और नहीं है। तो ये b/a आपका को प्राइम नंबर है। जैसे कि मान लो 2/3 होता, तो 2 का फैक्टर 1 है और 3 का फैक्टर 1 है, क्योंकि वो 1 ही ऐसा है जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो उसी तरह से b/a का भी को प्राइम नंबर हमने लेट किया है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए a इज़ इक्वल टू √2b आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा a² इज़ इक्वल टू 2b²। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए कि a² इज़ इक्वल टू 2b² है, तो इसका मतलब 2 अपॉन में आ सकता है, यानी कि 2 से a² को डिवाइड कर सकते हैं। तो a² जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। सो a² इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जब a² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बताया था। किसी का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका जो स्क्वायर रूट करके आएगा नंबर, यानी कि a जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए a हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि 2 जो है वो a का एक फैक्टर है। तो जब 2 a का एक फैक्टर है तो ऑब्वियस है कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसमें एक चीज़ और लेट करके चलेंगे, लेट a इज़ इक्वल टू 2c। क्योंकि हमें पता है कि 2 a का फैक्टर है, तो हम a इज़ इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। c की जगह यहाँ पे आप d e f कुछ भी लिख सकते हैं। तो a इज़ इक्वल टू 2c ले लिया हमने। स्क्वायर करेंगे दोबारा, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा a² इज़ इक्वल टू 4
सी स्क्वायर, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब आप देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि ए स्क्वायर हमारा 2b स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि हम ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4c स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने किसकी जगह क्या रिप्लेस किया है, हमने ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रिप्लेस किया है। अब देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2c स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि 2 अपॉन में आ सकता है, तो इसका मतलब 2 इससे डिविजिबल है, यानी कि b स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, जैसे कि हमने a स्क्वायर के लिए लिखा था। तो हम यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस है कि b भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है तो विदाउट स्क्वायर भी वो उससे डिवाइड हो जाता है। अब आप देखिए b इज़ डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ b, यानी कि 2b का फैक्टर होगा क्योंकि डिविजिबल है इसलिए। अब आप देखिए 2b का फैक्टर भी आया है और उससे पहले 2a का फैक्टर भी आया था, तो इसका मतलब 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि जो 2 है वो कॉमन फैक्टर आ गया a और b का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि a और b तो क्या है, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं। तो हमने a और b को यही लेट किया था कि उसका कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। तो ये गलत आ गया। गलत क्यों आया, क्योंकि जो हमने अजम्पशन ली थी वो गलत ली थी, और अजम्पशन क्या ली थी कि 1/√2 को हमने रैशनल नंबर ले लिया था। तो ये हमारी अजम्पशंस क्या आ गई, अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अजम्पशन यानी कि जो हमने धारणा ली, जो हमने मान्यता ली वो गलत ले ली, हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। तो जो 1/√2 है हमने उसे क्या लिया था, रैशनल नंबर। तो 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है, 1/√2 इरैशनल नंबर है, हैंस 1/√2 इज़ इरैशनल नंबर। तो गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से बच्चों। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7√5। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 7√5। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, वही स्टार्टिंग क्वेश्चन की बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो लेट 7√5 हम मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि 7√5 किसके इक्वल होगा, a और b के, और a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम्स यानी कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 7 अपॉन में कर लेंगे, तो √5 इज़ इक्वल टू a/7b आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्व करके इसमें आ गया है। अब आप ये देखिए कि ये क्या है, a/7b, ये एक फ्रैक्शन है यानी कि एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, यानी कि a/7b एक
रैशनल नंबर आ रहा है, तो जब ये रैशनल नंबर आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि √5 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है ये भी रैशनल नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट वी नो दैट कि √5 क्या है, √5 तो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी रूट के नंबर हैं वो क्या हैं, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये हम जानते हैं, हम प्रूव भी कर चुके हैं, √2 का प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसी तरह से √5 भी इर्रेशनल नंबर है। तो ऑब्वियस है कि ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है और ये इक्वल नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो लेट किया वो हमने क्या लेट किया, वो रैशनल नंबर लेट किया, यानी कि हमने लेट गलत किया। ये क्या है, हमारी अजम्पशन गलत है। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो गलत है। तो हेंस 7√5 इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि जो हमने लेट किया था रैशनल नंबर उसमें हमारा प्रूफ गलत आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि 7√5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 6 + √2। तो 6 + √2 लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 6 + √2। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, लेट 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर। हम एक इसे रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। जब रैशनल नंबर लेट करेंगे तो ऑब्वियस है 6 + √2 इज़ इक्वल टू a/b होगा। और a/b क्या होगा हमें ये पता ही है, वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। अब देखिए इसे हमने को प्राइम नंबर लेट कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। √2 इज़ इक्वल टू a/b। 6 हमारा इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन √2 इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसमें, तो b इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a - 6b अपॉन में b आ जाएगा। अब देखिए a - 6b अपॉन b ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में है, इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि a और b की फॉर्म में ही है। और a/b तो हमने क्या लेट किया हुआ है, a/b हमने क्या लेट किया है, एक रैशनल नंबर है, हमें पता है हमने वो रैशनल नंबर लेट किया हुआ है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो √2 क्या है, √2 तो इर्रेशनल नंबर है, हम जानते हैं। बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं, जैसे √5 का था वैसे ही √2 का है। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखें कि ये तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं ये इर्रेशनल है और रैशनल और इर्रेशनल इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमारा गलत आ गया है। गलत क्यों आ गया है, क्योंकि जो हमने लेट किया था वो गलत था, यानी कि हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। और हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन थी कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन हमने गलत ले ली थी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। So students 1.3 एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्लाई मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर इसे शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.4 एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तब तक आप 1.1, 1.2, 1.3 इन सभी वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो देखिए, उसका इंट्रो भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी देखिए। इन सभी वीडियोस को देख के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियो देखने से, क्वेश्चन देखने से क्वेश्चन समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन करने नहीं आते हैं। करने तभी आएंगे जब आप उन क्वेश्चंस को देख के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, समझ के, आप अपने आप जब उसे करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो सेल्फ अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप सो यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच।